नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। तेरे दामन से सारे शहर का सैलाब रोका, नहीं तो मेरे ये आंसू समुंदर हो गए होते। अगर आदाब हम भी कर लेते तो गद्दी मिल गई होती, अगर आदाब हम भी कर लेते तो गद्दी मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते तो गवर्नर हो गए होते। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सबके सपने पूरे हों, आप सबने जो कुछ सोचा है, जो कुछ सीखा है, आप उसके प्रति ईमानदार रहें, इस देश के प्रति ईमानदार रहें। और आप सोचें कि एक इंसान बन के आप कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। दुनिया की सारी मान्यताएं और प्रथाएं जो आपके ऊपर थोपी गई हैं उससे परे होकर सोचा करो, थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र विचार के व्यक्ति बनो, ठीक है। और खुद को इंसान बनाओ, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को भी इंसान बन के महसूस करो। और जब वो मानवता इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी तो हम एक बेहतरीन दुनिया बनाएंगे। इस प्रकृति को हमें बचाना है। रोज पेड़ में लगा रहा हूँ, रोज पेड़ में लगवा रहा हूँ, ठीक है। वो भी हमारी ड्यूटी बनती है। मतलब बहुत सारी ड्यूटी है, जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत सारे काम करने हैं। उम्मीद करेंगे एक दिन आप सफल होंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी, और एक दिन हम भी सफल होंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी। अपना आप ख्याल रखिएगा। हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा दर्शन है, जैसे मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो वहां पर तो क्या कहा गया है, वहां पर तो ये कहा गया है कि गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, यानी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं। जैसे मैं अभी शक्ति की बात कर रहा था, अगर सुकरात, जैसे सुकरात का मानना यह था कि मतलब तुम्हें विरोधी होना चाहिए। सुकरात कहते थे इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और उसने ताकत प्राप्त कर ली है और एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है, जैसे मान के चलो सीएम बन गया है, कहीं का पीएम बन गया है, तो तुम्हें फिर भी उसके सामने नहीं झुकना है। और तुम जानते हो कि ये गलत तरीके से, गलत राजनीति की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से उन्होंने शक्ति को पाया है। मतलब एक नैतिक मार्ग से उन्होंने इसको नहीं पाया है। जो उनकी आज की प्रतिष्ठा है वो किसी नैतिक मार्ग की वजह से नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान तुमको नहीं करना है। जैसे आजकल तुम छपरियों का सम्मान करने लग जाते हो, तो छपरियों ने जो पाया है वो नैतिक मार्ग से नहीं पाया है, ठीक है। ये किसका कथन है? ये सुकरात का। और तुम जानते हो सुकरात मतलब किसी के दबाव में आते ही नहीं थे कि धन दौलत की बात छोड़ तू मेरी कमाई देख, धन दौलत की बात छोड़ तू मेरी कमाई देख, मैंने कस ली है कमर तू मेरी अंगड़ाई देख। और मैं अपनी जीत का दावा नहीं करता, और मैं अपनी जीत का दावा नहीं करता, अगर तू देख सकता है तो मेरी लड़ाई देख। इस प्रदेश में कफ सिरप का मामला चल रहा है, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है, उनके पीछे कौन है? हम लोगों की भावनाएं मर चुकी हैं, हम बस कठपुतली बन चुके हैं और हम सवाल करना भूल गए हैं। और हमको लगता है, मैं ये कहता हूं कि इस देश का जो जागरूक वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसे हमेशा सत्ता के या विपक्ष के गलत चीजों के हमेशा विरोध में रहना चाहिए। उसे बोलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर यह गलत हो रहा है। और जब मैं तो कहता हूं कि कभी किन्हीं और की सरकारें हो तो तब आपको विपक्ष में हो जाना है, तब शायद सत्ताएं सही काम करती हैं। ये एक जागरूक वर्ग का काम है। और यदि हम जागरूक भी नहीं हो सकते और हम चीजों के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहते, बस ये है कि हम तो एक प्रेजुडाइज के शिकार हैं, पूर्वाग्रह के शिकार हैं। और मेरे दोस्त, ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, ना इस दुनिया में कोई कुछ और कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा इस दुनिया में करना चाहा था, उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ योजनाएं बनाई थी, लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो अच्छा करें, ठीक है। तो वो अच्छा हो भी नहीं पाता, क्योंकि जिसको गंदगी पसंद है वो स्वच्छता के मायने नहीं समझ सकता, और जो स्वच्छता के मायने समझता है वो गंदगी को हटा ही देता है। लोगों को उसका नाम बताने से रह गया, लोगों को उसका नाम बताने से रह गया। एक लफ्ज था जो जुबान पर आने से रह गया। इस बार भी उसी की सुनी उसकी मान ली, इस बार भी उसी की सुनी उसकी मान ली, इस बार भी मैं अपनी सुनाने से रह गया। कोई पूरी रात को बच्चा जागकर इस बात के लिए पढ़ रहा है कि कल एक दिन एक सवेरा आएगा और उस सवेरे के होने के बाद में वो संघर्ष थोड़ा सा विराम ले लेगा, वो संघर्ष थोड़ा सा थम जाएगा। लेकिन जब उसके पास ये खबरें पहुंचती हैं तो उसका विश्वास टूटता है, उसका रातों को जाग कर के जो मेहनत करना था वो एकदम से खत्म हो जाता है और वह इस सिस्टम के सामने हार मान लेता है। मेरे दोस्त, ये हार मानने का वक्त नहीं है। खुद से वादा करना कि अब क्रांति होगी और अब आंदोलन होगा और इस देश के हर घर से आवाज उठेगी और
इस बात के लिए आवाज उठेगी कि हमारे साथ अब इनजस्टिस और नहीं हो सकता, हमारे साथ अब अन्याय और नहीं हो सकता है। और बस मैं तुमसे इतनी बात कह सकता हूं कि तुम डरना मत, झुकना मत। और क्योंकि अगर हम डर गए ना दोस्त, और अगर हम झुक गए, तो इस देश की जो टेढ़ी रीढ़ जिस किसी ने भी की है उसे हम कभी सीधी नहीं कर पाएंगे। और ये छात्र वर्ग, ये जवान वर्ग जो इस देश की नेताओं के द्वारा, जो या सिस्टम के द्वारा, या खराब अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो टेढ़ी रीढ़ की जा रही है, उसको हम सीधा करेंगे और मिलकर करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं कि मेरा जीवन तुम सबकी वजह से है। अगर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ेगा इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए, तो हम कर देंगे और बेझिझक कर देंगे, बिना किसी संकोच के, बिना डरे, बिना झुके कर देंगे। तो ये एक मूवमेंट होगा। हम आपको बता चुके हैं 31 को टीचर्स की मीटिंग होगी आपस में। सब टीचर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट वे पर चलना है, ताकि आपकी चीजों में जो आवश्यक सुधार होने चाहिए वो कैसे किए जाएंगे। और अगर उन सब चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये भविष्य बचाने का आंदोलन होगा, इस प्रशासन को जगाने का आंदोलन होगा, और उस हर एक युवा आवाज को संगठित होना होगा जो इस खराब सिस्टम के खिलाफ में लड़ना चाहती है। जीवन कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है, बहुत बड़ा है। दो चीजें मैं सिखाता हूं हमेशा। एक तो या तो आप जिंदगी को छोटी मान लो, और अगर आपने जिंदगी छोटी मान ली है तो फिर आपके कोई करने का कुछ अर्थ नहीं है। जिंदगी को थोड़ी बड़ी मानो, है ना। और बड़ी मान के ये मानना है कि हम इसको जिएंगे कैसे, कितने अच्छे से जिएंगे। और वो बड़ी बेशक ना रहे, परसों खत्म हो, कल खत्म हो, आज खत्म हो जाए, होती है लोगों की, है ना। तो साथियों, अमीर हमजा का शेर है कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, और ये तो किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, वरना जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते। कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम अपने घर में, अपने समाज में ये सब ठीक होंगे एक दिन। आज की स्थिति में समझ रहा हूं परेशानियों भरी है, लेकिन विश्वास करो कि कल अपना समय आएगा मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से आएगा। दुनिया जो आज कहते तू नहीं कर सकता, कल वही कहेंगे हमें तुम पर भरोसा था। ये दुनिया भी अपनी होगी, इस दुनिया में भी अपनी बात मानी जाएगी। बस समय आएगा मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। माता पिता से कह दो कि चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक कर देंगे।